नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल महात्मा क्लासेज में। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम पशु परिचारक, पशुपालन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, जो पशु परिचारक भर्ती में संपूर्ण तरीके से पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है। तो बिना देर की आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। भेड़ के वयस्क बाधा को कहते हैं डोई, रैम, ईव, बफ। जो भेड़ की वयस्क बाधा होता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर बताओ, क्या हो जाएगा? देखो, जो भेड़ की वयस्क बाधा है उसे ईव कहते हैं। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, बकरी में समागम की प्रक्रिया को कहते हैं टम्पिंग, सर्विंग, कावरिंग, कंपलिंग। जो बकरी में समागम की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? उसे हम सर्विंग कहते हैं। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको इसको सुमेलित करना है। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ, क्या हो जाएगा? आपको सुमेलित करना है। देखो, जो गाय है, क्या है? गाय है, वह कॉफ से संबंधित है। उसका नवजात बच्चा कॉफ कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉफ कहलाता है। और भेड़ का नवजात बच्चा लैंप कहलाता है। और बकरी का नवजात बच्चा किर कहलाता है। और सुअरी का नवजात बच्चा पिगलेट कहलाता है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, भेड़ के समूह को कहते हैं, जो भेड़ का समूह है उसे क्या कहते हैं? ट्रिप, बफ, वेंडर, फ्लॉक। जो भेड़ के समूह है उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर बताओ। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। क्या हो जाएगा? देखो, भेड़ के समूह को फ्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लॉक। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, फाउल में वयस्क नर को कहते हैं फैन, कॉक, कॉकरेल, चिक। जो फाउल में वयस्क नर को कहते हैं वो क्या कहते हैं? वो हमारे कॉक कहते हैं। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। जो सुअर में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है वह कितने होती है? वह हमारे 38 होती है। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका सही हो जाएगा 38। जो सुअर के कुल गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, आपको इनमें से इनको सुमेलित करना है। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। जल्दी से आंसर बताओ, क्या हो जाएगा? देखो, जो भैंस है वह सर्विंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? सर्विंग से संबंधित है। और भेड़ हमारा लॉम्बिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? लॉम्बिंग से। और सी घोड़ी जो है फॉलिंग से संबंधित है। और मुर्गी हमारे लेइंग से संबंधित है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, घोड़े को समूह को कहते हैं। जो घोड़े का समूह होता है उन्हें क्या कहते हैं? ड्रॉ, फ्लॉक, पैक, ट्रिप। जल्दी से आंसर बताओ। जो घोड़े के समूह है उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन सी पैक हो जाएगा सही आंसर। जो घोड़े का समूह होता है उन्हें पैक कहते हैं। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है आपका, घोड़े को जिस स्थान पर रखा जाता है उस स्थान को कहते हैं पेन, टाई, शेड, स्टेबल। जो घोड़े को जिस स्थान पर रखा जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को स्टेबल कहते हैं। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर, स्टेबल। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको इनको सुमेलित करना है। क्या हो जाएगा? इधर गुणसूत्रों की संख्या है और इधर पशुओं का नाम है, आपको सुमेलित करना है। क्या हो जाएगा? देखो, जो गाय में गुणसूत्रों की संख्या है वो होती है 60। कितनी होती है? 60 होती है। ये बात आपको याद रखना है और आपको याद भी होगी। गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। और भेड़ में 54 होती है। कितनी होती है? भेड़ में 54 होती है। और मुर्गी में हमारे कितनी होती है? 78 होती है, 78। ठीक है। और घोड़े में हमारे 64 होती है। आपका ऑप्शन सी का है। सी हो जाएगा सही आंसर। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, फाउल में बदियाकृत नर को कहते हैं हॉक, जेल्ड, कैपॉन, विंडर। जो फाउल में बदियाकृत नर को क्या कहते हैं? क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी कैपॉन हो जाएगा सी आंसर। जो फाउल में बदियाकृत नर को हम कैपॉन कहते हैं। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, पोल्ट्री का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एरिस, एक्सस कैबेलस, सट डोमेस्टिक, गैगल डोमेस्टिक। क्या हो जाएगा? जो पोल्ट्री का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? वो हमारे गैल्स डोमेस्टिकस हो जाएगा सही आंसर। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन है? घोड़े में नवजात मादा को फीली कहते हैं। सूरी में जवान मादा को गिल्ट कहते हैं। बकरी में जवान मादा को कोल्ट कहते हैं। ओपिक सभी कथन सत्य है। इनमें से कौन सा असत्य कथन है? चाटिए।
क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताओ। देखो घोड़े में जवान मादा को फिली कहते हैं, ये बात सही है। सुअरी में जवान मादा को गिल्ट कहते हैं, ये बात भी सही है। बकरी में जवान मादा को कोल्ट कहते हैं, ये बात गलत है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, मुर्गियों को जिस स्थान पर रखा जाता है उस स्थान को कहते हैं शेड, स्टेबल, केज, स्टाई। जो मुर्गियों को जिस स्थान पर रखा जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर बताओ। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी केज हो जाएगा सही आंसर। जो मुर्गियों को जिस स्थान पर रखा जाता है उस स्थान को केज कहते हैं। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना, आप इधर वैज्ञानिक नाम है इधर पशुओं के नाम है, क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताओ। क्या हो जाएगा, देखो भैंस का वैज्ञानिक नाम बुलेलस बुलेलिस है, क्या है, बुलेलस बुलेलिस। और गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है, ये बात आपको याद रखना है। और भैंस का क्या है, बुलेलस बुलेलिस, ठीक है। और भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एराइस, क्या है, ओविस एराइस, ठीक है, ओविस एराइस। और घोड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, जल्दी से आंसर बताओ। आपको बताना कि घोड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताओ। घोड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, इक्वस कैबेलस, क्या है, इक्वस कैबेलस, बी दूसरा ऑप्शन सी का, ठीक है, घोड़ी का दूसरा एक्सवन कैबेलस। और सुअर का वैज्ञानिक नाम है सस डोमेस्टिकेशन, क्या हो जाएगा, सब डोमेस्टिकेशन। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, स्पेम बफेलो का रिवर बफेलो से क्रमशः गुणसूत्र होते हैं 50 से 48, 54, 38, 60, 48, 48, 50, क्या हो जाएगा। स्वेपम बफेलो व रिवर बफेलो में क्रमशः गुणसूत्र होते हैं, वो कितने होते हैं, जल्दी से आंसर बताओ। वो हमारे 48 और 50 होते हैं। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भैंस में इष्टतम की अवधि होती है वो कितनी होती है। जो भैंस में इष्टतम की अवधि है वो कितनी होती है, वो हमारे 21 दिन होती है। कितनी होती है, 21 दिन। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है, इधर पशुओं के नाम है इधर गर्भकाल की अवधि है, आपको सुमेलित करना है। क्या हो जाएगा, देखो जो गाय होती है उसका गर्भकाल 280 दिन होता है, कितना होता है, 280 दिन होता है। और भैंस का गर्भकाल 310 दिन होता है, कितना होता है, 310 दिन। और बकरी का गर्भकाल 150 से 155 दिन होता है। और सूअर का हमारे 114 दिन होता है, कितना होता है, 114 दिन। देखो गाय का हमारा कितना होता है, गाय का 280 दिन, बी ऑप्शन। ए का बी ऑप्शन। और बी भैंस का होता है 310, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, घोड़ी के नवजात बच्चे को कहते हैं पैगलेट, फिली, गिल्ट, फोल। जो घोड़ी के नवजात बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर बताओ। उन्हें हम फोल कहते हैं। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चाटिए। गाय के इष्टतम की अवधि 21 दिन होती है। बकरी के वयस्क मादा को नेमी डुई कहते हैं। भेड़ में बदियाकरण नर को वेंडर कहते हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इनमें से असत्य कथन को चाटना है, क्या हो जाएगा, देखो ये सभी कथन सत्य है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। उपयुक्त सभी, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मिलते नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।